हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमने एक सर्किट यहाँ पर बनाया है जिसमें इस बल्ब जोड़ दिया है हमने। ठीक है, मान लीजिए बल्ब 100 वाट का है। फिर हमने क्या किया, एक बैटरी जोड़ दिया है। इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, और इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो V है। जब हम इस बल्ब को इस बैटरी से कनेक्ट करते हैं, अर्थात जब सर्किट क्लोज होता है तो वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होने लगता है। मान लीजिए Q कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है, और हमें पता है कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है तब इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो होता है, बिकॉज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को हम जो है इस बल्ब को सप्लाई करते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हम सप्लाई करते हैं तो ये बल्ब क्या करता है, ये बल्ब उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है। ठीक है, एक बात ध्यान देने वाली बात है कि जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम इसको देते हैं वो टोटल लाइट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है। जैसे बल्ब लगाने का हमारा क्या उद्देश्य होता है, सिर्फ रूम को लाइट करना, लाइट एनर्जी हमको चाहिए। ठीक है, उजाला चाहिए, लेकिन ये पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में नहीं कन्वर्ट करता है। मान लीजिए एग्जांपल 100 वाट जो है, मान लीजिए 100 जूल का हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर दिया है तो इसका ये 70% तो हीट में वेस्ट हो जाएगा। ये जो बल्ब है 70% हीट में वेस्ट हो जाता है, सिर्फ 30% जो है लाइट एनर्जी में चेंज हो पाता है। ठीक है, इसीलिए आजकल जो मार्केट में एलईडी आते हैं, जो 7 वाट 9 वाट 12 वाट 11 वाट जो भी आते हैं, ठीक है, वो मार्केट में अवेलेबल है। वो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होता है उसका 70% वो लाइट में चेंज कर देते हैं और लगभग 30% तक वो उसको हीट में चेंज करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूरी जो है लाइट के रूप में या हीट के रूप में चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे हीटर जो घर में होता है उसको हम क्या करते हैं, हमारा उद्देश्य होता है हीट एनर्जी प्राप्त करना, वहाँ लाइट की जरूरत नहीं होती है। फिर भी जब हम हीटर में सप्लाई देते हैं थोड़ा चमकता है, थोड़ा बहुत तो लाइट जनरेट करता है, चाहे वो 90% हीट एनर्जी में चेंज हो, लेकिन 10% वो लाइट करेगा। ठीक है, तो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी उस अपने जो कार्य, जो हमारा उद्देश्य है उसमें कन्वर्ट नहीं हो पाता है, वह लाइट या हीट में चेंज होगा ही होगा। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक पावर समझना है। तो इलेक्ट्रिक पावर मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम इस बल्ब को दे रहे हैं वो प्रति सेकेंड उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कितना हीट या लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, वही उस एलिमेंट का, उस लोड का इलेक्ट्रिकल पावर कहलाएगा। अर्थात पावर इज इक्वल टू होगा, हमने कितना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इसको दिया, V वोल्टेज दिया, Q कूलम आवेश। हम जानते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, V इंटू क्यू। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है V इंटू क्यू होता है। ठीक है, और हमने क्या दिया, स्मॉल t सेकेंड में दिया, मतलब t सेकेंड तक दिया, मतलब प्रति सेकेंड इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यह बल्ब जो है कितना हीट और लाइट एनर्जी में चेंज कर रहा है, वही उस बल्ब का इलेक्ट्रिकल पावर होगा। ठीक है, तो इसको t सेकेंड में हमने इतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया। हम एक फार्मूला पढ़े हैं, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, आवेश गुणे समय। तो यहाँ पर अगर Q की जगह पर हमने I इंटू टी रख दिया, स्मॉल टी कट जाएगा तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू आई। दिस इज द फार्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, इसको बोलते हैं वोल्ट, सॉरी वोल्ट इसका होता है, इसका जो यूनिट होता है ये वाट होता है। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि इलेक्ट्रिकल पावर का जो फार्मूला होता है वोल्टेज और उस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट के गुणनफल के बराबर होता है। यूनिट ऑफ पावर जो है, यूनिट ऑफ पावर की बात की जाए तो यूनिट ऑफ वोल्टेज क्या होगा, वोल्ट इंटू यूनिट ऑफ करंट क्या होगा, एम्पियर। अर्थात पावर का जो यूनिट होगा वो वोल्ट एम्पियर होता है, और इसी को हम वाट बोलते हैं, वाट। ठीक है, 1 वाट इज इक्वल टू होता है 1 वोल्ट एम्पियर। ठीक है, हमने यहाँ P इज इक्वल टू वी आई पढ़ा है, हमने ओम के नियम में पढ़ा था V इज इक्वल टू आई इंटू आर, ये ओम का नियम में हमने पढ़ा था। तो अगर इस इक्वेशन में V की जगह पर आई आर रख देते हैं तो पावर का फार्मूला क्या हो जाता है, V की जगह पर हमने आई आर रख दिया, इंटू आई पहले से है, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। ये जो है दूसरा फार्मूला हो गया पावर का। और अगर यहाँ पर आई का वैल्यू निकालना हो ओम का, यहाँ पर लिख देते हैं ओम का नियम से,
बाई ओम्स लॉ, ठीक है, बाई ओम्स लॉ। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई आर। अगर इसी इक्वेशन में हम आई की जगह पर वी बाई आर रखते हैं तो क्या मिलता है हमको इक्वेशन, पी इज इक्वल टू वी इंटू आई की जगह पर क्या है, वी बाई आर, अर्थात पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो पावर का फॉर्मूला क्या मिल गया, v इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अर्थात पावर के यहाँ तीन फार्मूले मिले, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, पावर इज इक्वल टू करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, एंड पावर इज इक्वल टू वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। ये जो दो फार्मूला आपको दे रहा है, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर और वी स्क्वायर अपॉन आर, ये मैक्सिमम आपको डीसी एलिमेंट में मिलेगा, जहाँ पर रेजिस्टेंस एक्टिव एलिमेंट रेजिस्टेंस होगा वहीं पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो और ये पावर, ये जो पी इज इक्वल टू वी आई वो हर जगह फार्मूला यूज में आएगा। तो ये पावर के तीन फार्मूले हो गए, ठीक है। पावर को जो है हम नॉर्मली जो यूनिट होता है वाट बोलते हैं और इसको किलो वाट में भी बोलते हैं। इसका जो यूनिट होता है पावर का, ये जो है किलो वाट में भी होता है और मेगावाट में भी होता है, ठीक है। 1 किलोवाट जो होता है वो 1000 वाट के बराबर होता है, ठीक है। और 1 मेगा जो वाट होता है वो 1 2 3 4 5 6 मतलब 10 लाख वाट के बराबर होता है, 10 टू द पावर 6 इंटू वाट, इसको बोलेंगे 10 टू द पावर 3 इंटू वाट, ठीक है। क्योंकि हम घर में जो कनेक्शन लेते हैं वो वाट में लेते हैं, कितने पावर का लोड है, ठीक है। 1 किलोवाट का कनेक्शन लेना है, 2 किलोवाट का लेना है, 5 किलोवाट का। कोई इलेक्ट्रिकल मशीन अगर हम खरीद रहे हैं, या मोटर खरीद रहे हैं, या कोई पंख फैन खरीद रहे हैं, बल्ब खरीद रहे हैं, कोई भी मशीनरी खरीद रहे हैं, तो उसकी जो रेटिंग होगी वो वाट में ही आती है, ठीक है। कितने किलोवाट की है, 5 किलोवाट, 2 किलोवाट, ठीक है। तो ये हमने इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में समझ लिया। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। इसी सर्किट को हम लेते हैं, ठीक है। इसी सर्किट में हम जब वोल्टेज भी अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इसमें करंट आई फ्लो होती है, ठीक है। ये जो करंट, ये जो वोल्टेज है, इसको सप्लाई करने में करंट जो फ्लो हो रही है वो कितने समय तक फ्लो हो रही है, ठीक है, वही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है, या उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोला जाता है। अर्थात इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है W इज इक्वल टू वी आई इंटू टी, ये फार्मूला होता है, ठीक है। मतलब किसी सर्किट में वोल्टेज, करंट और कितने समय के लिए फ्लो हो रही है, इन तीनों के गुणनफल को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूनिट होगा, ठीक है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगा, वी आई मतलब वाट, इसको हम ये फार्मूला होता है पी इंटू टी भी बोलते हैं, मतलब पावर इंटू इलेक्ट्रिकल पावर इंटू टाइम। पावर का जो यूनिट होता है क्या होता है, वाट, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। अर्थात इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूनिट होता है वो वाट सेकेंड बोलते हैं, और इसी को हम जूल भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, हम जूल बोलते हैं। 1 जूल बराबर होता है 1 वाट सेकेंड। अब जो है इसका फार्मूला में अगर हम ओम का नियम अप्लाई करें, बाय ओम्स लॉ, हम जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर होता है। V इक्वल टू बराबर रखेंगे, W बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू आर इंटू आई इंटू टी, अर्थात W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगा, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा, या उसका जो किया गया कार्य होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी द्वारा, आई स्क्वायर आर टी होगा। और यही अगर करंट का वैल्यू आई इज इक्वल टू वी बाई आर रखते हैं इस फार्मूले में, तो क्या होता है, W इज इक्वल टू V इंटू वी बाई आर इंटू टी, अर्थात W इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ठीक है। ये इसका फार्मूला है। तो यहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी 3 फार्मूला, W इज इक्वल टू वी आई टी, W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, W बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, वेयर V इज द सप्लाई वोल्टेज हो गया, ठीक। करंट इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग इन सर्किट, ठीक है,
टोटल कितना करंट फ्लो हो रहा है, और टी जगह टाइम हो जाएगा कितने समय के लिए हम करंट फ्लो हो रहा है, और आर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा या लोड, रेजिस्टिव लोड है तो उसका रेजिस्टेंस भी एक्टिव रहेगा। तो हम ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पढ़ें। अब जो हमारे घर में नॉर्मली जो सप्लाई होती है, ठीक है, जो हमारा बिजली का बिल आता है वह कैसे होता है। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है इसको हम लोग किलोवाट में नापते हैं, ठीक है, किलोवाट आवर, ठीक है, किलोवाट आवर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किलोवाट आवर में बोलते हैं, और इसी को जो है यूनिट को बोलते हैं, ठीक है। किलोवाट आवर को अगर कैलकुलेट करें तो इसका फार्मूला होता है वाट गुणे घंटा बटे 1000। ये घंटा बजाने वाला नहीं है मंदिर में, ये मतलब है वाट इंटू आवर अपॉन 1000। मतलब अगर आपको अपने घर का कैलकुलेट करना है कि कितना एनर्जी कंजप्शन हुआ, तो ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। मान लीजिए आपके घर में एक बल्ब और एक पंखा लगा है, ठीक है। एक पंखे का जो पावर होता है 80 वाट का है, ठीक है, और ये फैन है, और एक लाइट लगा है, आप एक ट्यूब लाइट लगा है, वह ट्यूब लाइट जो है 20 वाट का है। तो आपके कमरे का पूरा जो है लोड कितना हो जाएगा, 80 और 20 कितना हो जाएगा, 100 वाट। अर्थात आपके पूरे घर में 100 वाट का लोड है। तो यहाँ पर पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 वाट, ठीक है। यहाँ वाट क्या लिख देंगे, 100 वाट। अब एक दिन में आप कितना घंटा चलाते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक दिन में आप 10 घंटा चलाते हैं, ठीक है, 12 घंटा चलाते हैं, 20 घंटा चलाते हैं, जितना भी चलाते हो। अगर 10 घंटा आप चलाते हैं तो हमने क्या किया, 10 घंटा लिख दिया, H बराबर 10 घंटा हमने डेली यूज करते हैं, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1000 क्या हो जाएगा, 1 यूनिट। अर्थात यदि हम अपने घर में एक लाइट एक पंखा कंटिन्यू 10 घंटा तक अगर चलाएंगे, ठीक है, तो हमारे घर का जो बिजली का बिल है वो 1 यूनिट आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम अपने घर में कनेक्टेड लोड को कितने घंटे चलाते हैं, इसके द्वारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि पूरे महीने का कितना आएगा। अगर एक दिन में 1 यूनिट आ रहा है तो 30 दिन में मतलब महीना क्या 30 यूनिट बिजली आएगा। अगर 1 यूनिट का दाम 5 रुपया है तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 5 150 रुपया का आपका बिजली का बिल हर महीना आएगा। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फार्मूले द्वारा हम कितना यूनिट कंजप्शन हुआ ये ज्ञात करते हैं, और इसी के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है हमारे घर में, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रिक पावर और एनर्जी के बारे में, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।